कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.4 बहुपद। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। आपको ये वाले सवाल बहुत ही ध्यान पूर्वक समझने हैं, क्योंकि आपकी जो आने वाली क्लास है कक्षा 10, वहां पर भी इस प्रकार के सवाल आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आपको ध्यान से ये समझने हैं। ठीक है, देखो सवाल नंबर 4 में लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें जो भी सवाल दे रखे हैं इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कौन से बहुपद हैं। तो देखो सबसे पहले सभी सवालों में सबसे बड़ी घात आपके 2 है। सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। इसका मतलब यह द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो वो होता है द्विघात बहुपद। और इसमें पद कितने? 3। 1 2 3 पद कितने हैं? 3। प्रत्येक सवाल में देखो 1 2 3 पद है। यदि द्विघात बहुपद हो और उसमें कितने पद हो? 3, तो उसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो बीच वाला नंबर है उसके टुकड़े करते हैं। बीच वाले नंबर के क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं। 2 टुकड़े करते हैं। जैसे 7 है ना, अभी 7 के 2 टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करते हैं? टुकड़े कैसे करते हैं ध्यान देना। ये पहला नंबर और तीसरे नंबर को गुणा करते हैं। पहला नंबर मतलब x² के गुणांक को और तीसरे नंबर मतलब अचर पद को। मतलब ये काम रफ में करना है आपको। पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, मतलब पहली संख्या कितनी? 12x² इंटू तीसरी संख्या कितनी? 1। 12x² को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12x² ही आएगा। ठीक है, सबसे पहला काम करना है पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, यानी कि 12x² को किससे गुणा करेंगे? 1 से। क्या आएगा? 12x²। अब इस बीच की संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो वापस यही संख्या है -7x ही आए, और उन टुकड़ों को गुणा करने पर 12x² आना चाहिए। हम इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने घटाने पर तो वापस यही आए और उन टुकड़ों को गुणा करने पर कितने आने चाहिए? 12x² आने चाहिए। अब आप सोच सकते हो कि 7 के हम क्या क्या टुकड़े कर सकते हैं? जैसे 6 और 1 7 होता है, लेकिन 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 ही होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के टुकड़े करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। जो भी आप गुणा करोगे और उस गुणा वाले के हम गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणनखंड। तो 12 है ना, 12 के गुणनखंड कर लो। बताओ 12 में किसका भाग जा रहा है? 2 का। कितनी बार? 6 बार। फिर 6 में किसका भाग जा रहा है? 2 का। कितनी बार? 3 बार। फिर 3 में किसका भाग जा रहा है? 3 का। कितनी बार? 1 बार। तो जो 12 के टुकड़े किए हमने 2 हो गए, फिर 2 हो गए और 3 हो गए। कितने गुणनखंड हो गए? 3। लेकिन आपको केवल कितने गुणनखंड चाहिए? 2। यहाँ पर हमें केवल 2 ही टुकड़े चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या कर लेंगे? इन दोनों गुणा कर लो। 2 दूनी 4 और 1 ही हो गया। कितना? 3 हो गया ना। तो देखो अगर मैं 4 को 3 से गुणा करूँ तो 4 3 कितने होंगे? 12। और अगर मैं 4 में 3 जोड़ूं तो कितने बन जाएंगे? 7। तो बताओ 7 के क्या गुणनखंड हुए? 4 और कितने हो गए? 3। तो देखो, और ये ध्यान रखना है, यहाँ अगर चिन्ह प्लस का है, यहाँ चिन्ह किसका है? प्लस का, तो दोनों ही टुकड़े या तो होंगे प्लस के या होंगे माइनस के। और यहाँ चिन्ह प्लस का होता तो एक टुकड़ा होता प्लस का और एक टुकड़ा होता माइनस का। कैसे? देखो ध्यान से देखना। यहाँ तो है आपके 12x²। अब इसके टुकड़े एक तो बना 4 और एक क्या बना? 3। एक अब देखो यहाँ चिन्ह प्लस का है, तो ये जो टुकड़े होंगे या तो होंगे दोनों ही प्लस के या होंगे दोनों ही माइनस के। यहाँ क्या है? माइनस, तो दोनों ही टुकड़े आपको माइनस के बनाने हैं। कैसे? देखो माइनस का 4x और माइनस का 3x। देखो माइनस के 4x और माइनस का 3x कितना हो गया? माइनस का 7x। और माइनस के 4x को माइनस के 3x से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 3 से गुणा करोगे 12 हो जाएंगे। x को 1 से गुणा करोगे x² हो जाएगा। पीछे प्लस का कितना है? 1। आगे समझ में? अब करने के 2 के जोड़े बनाने, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। ठीक है, इस जोड़े में से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन लेना है जो दोनों को विभाजित कर दे। बताओ क्या कॉमन आ रहा है? देखो 4 का भाग यहाँ भी जाता है और यहाँ भी जाता है। x का भाग यहाँ भी जाता है और यहाँ भी जाता है, तो क्या कॉमन आ रहा है? 4x। ठीक है, अब 4 का भाग 12 में देंगे, 4 3 12 3 बार। x का भाग x² में देंगे, क्या बचेगा? x। माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब 4x का भाग 4x में कितनी बार? 1 बार। ठीक है,
अब यहाँ से भी हमें कॉमन लेना है इस जोड़े में से भी। तो बताओ बेटा क्या कॉमन आ रहा है? देखो दोनों में से कोई नंबर कॉमन नहीं है, मतलब जैसे यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो किसी समान संख्या का दोनों में भाग नहीं जाता। जब कोई कॉमन नहीं हो तो हमेशा एक कॉमन लेना है। कितना कॉमन लेना है? एक। देखो यहाँ माइनस का कितना कॉमन आ जाएगा? 1। अब देखो माइनस का भाग माइनस में देंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 का भाग 3x में 3x बार। अब माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस हो जाएगा, और 1 का भाग 1 में कितनी बार? 1 बार। ये देखो ये अंदर वाले जो ये डिब्बा है, ये वाला डिब्बा आपके सेम आना चाहिए, मतलब इसमें जो संख्याएं होगी वो सेम आएगी आपके। देखो यहाँ भी 3x माइनस 1 और यहाँ भी 3x माइनस 1। अगर ये समान नहीं आती है तो समझ लेना आपने गलत किया है, ठीक है। समान आ गई ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक ले लेंगे। जैसे कॉमन ये वाला अलग भाग है और ये वाला अलग भाग, इन दोनों में से एक ले लेंगे कोई सा भी। ये वाला ले लें मैंने 3x माइनस 1, ठीक है। अब एक ये बार वाला कितना 4x माइनस 1, तो ये हो गया आपके इसके गुणनखंड, ये हो जाएगा आपका आंसर। इन दोनों को जब आप वापस गुणा करोगे तो वापस आपके यही आ जाएगा, ठीक है ना। आप चेक करके देख सकते हो। अब इस सवाल में दूसरा देखो, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, ये रफ में करना है आपको। पहली संख्या कितनी 2x स्क्वायर, तीसरी संख्या कितनी यहाँ 3 इंटू 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6x स्क्वायर। बीच की संख्या 7x के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो कितना है 7x ही आए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अभी मैं बताया था, या तो इनके गुणनखंड कर लो 6 के ऐसे। किसका भाग जा रहा है 2 का, कितनी बार 3 बार, फिर 3 का कितनी बार 1 बार। कितने टुकड़े चाहिए थे 2, और यहाँ हुए भी कितने टुकड़े 2 ही हुए। जब दोनों गुणा करो 3 दूनी 6, गुणा करने पर तो कितना आ रहा है 6, लेकिन दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 3 कितने आएंगे 5 ही आएंगे, 5 ही आएंगे, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7। तो ये टुकड़े इसके नहीं होंगे, तो आप क्या करोगे, ये 6 और ये 1 भी इसका गुणनखंड है, 6 भी इसका गुणनखंड है और 1 भी इसका गुणनखंड है। तो देखो अगर मैं 6 को 1 से गुणा करूं तो क्या आएगा, 6 इंटू 1 करूं तो 6 एकम 6 आएगा, और 6 में 1 जोड़ो तो कितना आएगा 7 आएगा। तो हो गया काम, हो गया ना। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 आता है जो हमें चाहिए, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 6 आता है जो हमें चाहिए। तो बताओ 7x के टुकड़े क्या बने 2x स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ चिन्ह किसका है प्लस के, या दोनों टुकड़े या तो होंगे प्लस के या होंगे माइनस के। देखो यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का, तो दोनों टुकड़े किसके होंगे प्लस के होंगे। तो बताओ इसके टुकड़े क्या हो गए 6x प्लस x, 1x x लिखो या 1x लिखो, बात एक ही है, और प्लस कितना 3, ठीक है। अब बढ़ाएंगे 2 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, यहाँ से कॉमन निकालना है। बताओ क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में किसका भाग जा रहा है 2 का भी जा रहा है, x का भी जा रहा है, तो क्या कॉमन आ गया 2x। 2 का भाग 2 में 1 बार, x का भाग x स्क्वायर में क्या x, 2 से 2 कट गया, x का भाग इसमें दिया x बार, प्लस है तो प्लस, 2 का भाग 6 में 3 बार, x से x खत्म हो गया, ठीक है। प्लस है तो प्लस। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है, जब कोई कॉमन नहीं है तो कितना कॉमन आता है 1, ठीक है। अब 1 का भाग x में x बार, प्लस है तो प्लस, 1 का भाग 3 में 3 बार। ये दोनों डिब्बे आपके समान आने चाहिए, अगर ये समान है तो आपका सवाल सही है। आगे सवाल, दोनों में से एक डिब्बा ले लो, x प्लस 3 और एक ये वाला हो जाएगा कितना 2x प्लस 1, ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। आगे समझ में, तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल है। देखो वो वाला देखते हैं तो भी आपको बहुत ही समझ में आएगा। देखो बेटा सबसे पहले 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। पहली संख्या कितनी 6x स्क्वायर, तीसरी संख्या कितनी 1, गुणा करो कितना हो गया आपके 6x स्क्वायर। बीच की संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो बीच की संख्या ही आए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6x स्क्वायर आना चाहिए। देखो ये वाला ही है सेम, केवल देखो ये वाला ही है, मतलब इसी से बन सकता है। कैसे देखो 7 के टुकड़े क्या होंगे 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 जो यहाँ किए थे टुकड़े, 6 एकम कितना होता है 6 होता है, और अगर मैं 6 में प्लस 1 करता हूँ तो कितना बनता है 7 बनता है, हो जाएंगे ना। या
वो गुणनखंड करके देख लीजिए, जैसे इधर करे थे अपन लोगों ने, ठीक है ना। तो बता बेटा यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का, या तो दोनों ही टुकड़े होंगे प्लस के या दोनों ही टुकड़े होंगे माइनस के। यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, तो दोनों किसके होंगे, माइनस के। तो देखो क्या हो जाएगा 6x² और माइनस एक टुकड़ा तो कितना होगा 6x और दूसरा कितना होगा 1x। देखो माइनस के 6x में माइनस का 1x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा, और पीछे प्लस का कितना है 1। अब बनाएंगे दो दो के जोड़े, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। बताओ इस जोड़े में क्या कॉमन है, किसका भाग जा रहा है 6x का, आगे कॉमन। अब 6x का भाग इसमें दो, 6 से 6 खत्म हो गया, x का भाग x² में x आएगा, माइनस है तो माइनस 6x का भाग 6x में एक बार। बताओ यहाँ क्या कॉमन है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो कितना है 1, किसका माइनस का, ठीक है। माइनस का भाग माइनस में दिया प्लस, एक का भाग x में दिया x, माइनस का भाग प्लस में दिया माइनस, माइनस प्लस माइनस, एक का भाग एक में दिया एक बार। आगे दोनों डिब्बे समान, दोनों डिब्बे आपके समान आने चाहिए, ये दोनों समान आए तो आपका सवाल सही है। दोनों में से एक ले लो, क्या लोगे x माइनस 1 और एक ले लो बाहर वाला 6x माइनस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो ये वाला यहाँ भी ऐसा ही करना है, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। पहली संख्या कितनी 3x², तीसरी संख्या कितनी माइनस का 4, ठीक है ना, यही है। देखो गुणा करें प्लस माइनस माइनस, 3 चौको 12 और x² का x²। बीच की संख्या के ऐसे टुकड़े करो किसके माइनस x के, कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस x आए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 12x² आना चाहिए। तो बताओ क्या टुकड़े होंगे, जैसे अभी किए थे, ये जो 12 आया उसके गुणनखंड कर लो, 12 के गुणनखंड करो, तो 2 का भाग जा रहा है 6 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 3 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 1 बार। टुकड़े कितने चाहिए 2, टुकड़े कितने हो गए 3। तो कैसे करेंगे, इन दोनों गुणा कर लो, 2 दूनी 4। अब यहाँ देखो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना। अब यहाँ चिन्ह किसका है माइनस का, तो एक टुकड़ा आएगा प्लस का और एक टुकड़ा आएगा माइनस का। मैंने बताया अगर यहाँ प्लस है तो दोनों ही होंगे या तो माइनस के या दोनों ही होंगे प्लस के, जैसे यहाँ हुआ, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस आता है चरपद के साथ तो एक टुकड़ा होगा प्लस का और एक टुकड़ा होगा माइनस का। अब यहाँ क्या आ रहा है माइनस, तो बड़ा वाला तो होगा माइनस का और छोटा वाला होगा प्लस का। देखो कैसे 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x। देखो माइनस के 4x में से 3x घटाओगे तो क्या बचेगा 1x ही बचेगा ना, किसका बचेगा माइनस का। और दोनों गुणा करो, माइनस प्लस माइनस, 4 3 12, x को x से गुणा करोगे तो x² आ जाएगा, और पीछे माइनस का कितना है 4, ठीक है। अब बनाएंगे 2 2 के जोड़े, ठीक है, एक जोड़ा ये बढ़ गया और एक जोड़ा ये बढ़ गया। बताओ क्या कॉमन है इस जोड़े में, दोनों में किसका भाग जा रहा है बेटा x का जाएगा नहीं, क्योंकि 3 और 4 है तो अलग अलग है, तो x का भाग जा रहा है, x कॉमन आ गया। x का भाग इसमें 2, तो देखो 3 का तो 3 ही रहेगा, x का भाग इसमें x² में x भाग जाता है, माइनस है तो माइनस, 4 का 4 रहेगा, x x खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, तो कितना 1 का भाग 2 3x, माइनस है तो माइनस, 1 का भाग 4 में 4 बार। ये दोनों डिब्बे आपके समान आने चाहिए, आगे समान। अब ये हो गया, एक डिब्बा ले लो दोनों में से, तो क्या लेंगे 3x माइनस 4 और एक बार वाला, तो क्या आएगा x प्लस 1, ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। अगर आपके घात 2 हैं, इसके गुणनखंड भी कितने निकालने हैं आपके 2 गुणनखंड होंगे। तो आप जैसे इस प्रकार मैंने बताया, आप सोच के भी बता सकते हो कि जैसे 7 के क्या टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो 7 आए और गुणा करने पर 12x² आए। आप दिमाग से भी निकाल सकते हो, और प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा तो धीरे धीरे आराम से इनको सीख जाओगे। आगे समझ में?